गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो अपने को टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशन। तो अपन ने टू डायमेंशन में रिजोल्यूशन पढ़ा। टू डायमेंशन का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। थ्री डायमेंशन का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे क्यूब है, ये थ्री डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशनल इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर लंबाई है, ठीक है। इसके अंदर यहां से लेके यहां तक लंबाई है, ये इसके अंदर चौड़ाई है और इसमें ऊंचाई भी है। हरी बात समझ में, लंबाई है, चौड़ाई पीछे है और ऊंचाई ऊपर है। तो कोई भी क्यूब जो होगा, ठीक है, अगर अपन कोई क्यूब बनाएंगे तो उस केस में क्या होगा, उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब होगी, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे कि वो थ्री डायमेंशनल है। जैसे एक क्यूब बनाते हैं, तो ये एक स्क्वायर लिया मैंने, ये टू डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है लेंथ और हाइट, या फिर लेंथ और ब्रेड्थ बोल दो तो हाइट नहीं है, ठीक है। कोई से भी दो डायमेंशन से तीसरा नहीं है। अब अपन ने क्या किया कि इससे एक क्यूब बनाने की कोशिश करी। तो क्यूब बनाते हैं तो आपको पता ही है, इसको यूं मिला देते हैं तो क्यूब बन जाता है, ठीक है। अब ये वाली जो एक्सिस है, कोई सी भी एक एक्सिस जो है उसको आगे बढ़ा लो तो इसको बोल दो एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है और ये वाली जेड एक्सिस है, ठीक है। ये वाली कौन सी है, एक्स एक्सिस है। थोड़ा चेहरा छोटा कर लूँ मैं अपना, ठीक है। ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है और ये वाली जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये तीन एक्सिस जब हो जाती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये कहलाती है ट्रायड। ट्रायड मीन्स थ्री, TRAID, ट्रायड मीन्स थ्री, ठीक है। तो तीन वेक्टर सपोज किए गए हैं। तीन वेक्टर सपोज किए गए कौन कौन से, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर उसको बोलते हैं आई, और ऐसा लगा देते हैं, इसको बोलते हैं कैप। क्या पढ़ते हैं इसको, आई कैप, टोपी, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो वेक्टर सपोज किया गया उसको बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस पे जो होता है उसको बोलते हैं के कैप। तो ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो तीन वेक्टर्स हैं आई जे के नाम के जो वेक्टर्स हैं उनको बोला गया है कि दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड। आई जे के इज ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड, ठीक है। दे आर यूनिट वेक्टर्स। क्या है, आई कैप इज यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर का मतलब बताता है। यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस, लिखते हैं इसको अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप is unit vector along y axis and k cap is unit vector along z axis। ये तीन वेक्टर्स जो हैं ये कहलाते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड। अब इसका मीनिंग क्या है, ऑर्थोगोनल का मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पर, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल मीन्स 90 डिग्री। तो ये तीनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे, ये वाला इससे 90 पे, ये वाला इससे 90 पे और ये वाला इससे 90 पे। दिख नहीं रहा पर है 90 पे, क्योंकि यहाँ क्यूब में देख सकते हो, ये वाला इससे 90 पे, ये वाला इससे 90 पे और ये वाला भी 90 पे, ठीक है। तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे, इसलिए ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, इसलिए वेक्टर और ट्रायड है तीन। तीन कौन कौन से, आई है अलोंग एक्स एक्सिस, जे है अलोंग वाई एक्सिस और के है अलोंग जेड एक्सिस। और ये सब यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स का मतलब होता है इनकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यूनिट मतलब 1, ठीक है। जैसे अगर किसी ने बोला कि 4 से 1 न्यूटन का, तो यूनिट वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि 1 है ना इसकी वैल्यू। लेकिन अगर ये 6 न्यूटन का होगा तो इट इज नॉट ए यूनिट वेक्टर,
और जो यूनिट वेक्टर होगा उस पर ये वेक्टर लगाते हुए क्या करते हैं, ऐसी टोपी बना देते हैं। और अगर तुमको 6 न्यूटन लिखना था तो फिर उसके ऊपर सिर्फ वेक्टर लगाना था, ठीक है ना। 6 न्यूटन वाले पे वेक्टर लगेगा, लेकिन 1 न्यूटन वाले पे वेक्टर की जगह कैप लगेगा। कैप यानी टोपी। टोपी कब लगती है, यूनिट वेक्टर केस, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 न्यूटन, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर, ऐसा कुछ भी यूनिट हो सकती है। अब इन सब की यूनिट 1 है, तीनों के तीनों आई जे के, लेकिन एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस पे। इसका मतलब एक का जो डायरेक्शन है वो किधर है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, एक का टुवर्ड्स जेड और एक का टुवर्ड्स वाई एक्सिस। तो ये कहलाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्यों बनाया गया ऐसा। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, उसका आंसर बताना। एक आदमी 3 मीटर आगे गया, 4 मीटर ऊपर गया, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना। तो सब बोलेंगे ऐसे निकाल लो, पाइथागोरस से 5 मीटर, बोलो ठीक है। एक आदमी 3 मीटर ईस्ट गया, 4 मीटर वेस्ट किया, 5 मीटर नॉर्थ गया, 6 मीटर फिर से वेस्ट गया, फिर 2 मीटर जो है ईस्ट गया, फिर 4 मीटर जो है अप गया। अब बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इतना सारा कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है, उसका डायग्राम बनाना भी मुश्किल है, क्योंकि 3 डायमेंशन में चला गया इधर उधर। और ऐसा भी उसको आगे भी बोल सकता हूँ ना, 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट गया, 5 मीटर साउथ ईस्ट गया, 2 मीटर वेस्ट की तरफ गया, और 6 मीटर जो है साउथ ईस्ट चला गया वापस से। ऐसा कुछ भी। और साउथ ईस्ट भी ऐसा कोई नहीं, साउथ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, साउथ से 40 डिग्री ईस्ट की तरफ, साउथ से 45 डिग्री ईस्ट की तरफ, ऐसा भी तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इन वेक्टर्स की सहायता से निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सरल लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद तुमको कठिन भी समझ में आ जाएगा। तुमको ये समझ में आ गया ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड क्या है, 3 वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री, ठीक है। 3 वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे, और वो सब यूनिट होने चाहिए। क्वेश्चन देखें, एन इंसेक्ट फ्लाई 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर साउथ, 2 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर वेस्ट, and 5 meter upwards. Find its distance and displacement. अब इसमें बहुत ही आसान है। आसान ये है कि इसका पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है सबको जोड़ दो, बात खत्म। तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर जोड़ोगे हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 5। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं देखना। तो 5 और 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 मीटर्स, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर डिस्टेंस। लेकिन यहाँ डिस्टेंस नहीं, मेन है डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकलेगा। अब अपन इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो सपोज मैंने इसको बोला कि ये ईस्ट है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, और ये वाला जो ऊपर है ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, ये साउथ। और अप एंड डाउन तो इसमें पता ही नहीं कर सकते, अप एंड डाउन तो कॉपी के ऊपर और नीचे हो जाएगा, तो इधर तो बन नहीं पाएगा वो। तो मैंने इसको लिखा 3 मीटर ईस्ट किया, 3 मीटर ईस्ट किया तो भैया चलो 3 मीटर इधर ईस्ट किया। फिर 4 मीटर गया है साउथ, तो 4 मीटर साउथ गया मतलब ये 4 मीटर साउथ। यहाँ तक तो सब सही था कि 3 मीटर ईस्ट गया, 4 मीटर साउथ गया, यहाँ तक तो मैं निकाल पा रहा था। उसके बाद ये 3 मीटर नॉर्थ गया, 3 मीटर नॉर्थ गया ना, पलट गया वापस, तो 3 मीटर नॉर्थ गया ना, यहाँ तक आ गया कहीं पे, ठीक है। चलो यहाँ तक भी समझ में आ गया मुझे। फिर 3 मीटर नॉर्थ गया, सॉरी 2 मीटर नॉर्थ गया, फिर उसके बाद 4 मीटर वेस्ट गया, तो ये 2 मीटर नॉर्थ गया, फिर 4 मीटर वेस्ट गया ना, इधर साइड चला गया 4 मीटर, यहाँ पहुँच गया कहीं। उसके बाद 5 मीटर अपवर्ड, अब 5 मीटर अपवर्ड तो ये तो ऊपर कहीं, मतलब ये ऐसे इस पर तो बन ही नहीं पाएगा, ऐसे ऊपर कहीं आ गया। अब उसने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यहाँ से लेके ऊपर जो कोई पॉइंट आएगा उस तक का डिस्टेंस, उस तक का मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उस तक का डिस्टेंस निकाल लोगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डायग्राम ही नहीं बना पा रहे तो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे उसको। तो इससे आसान तरीका यह है कि हम इसको वेक्टर्स में ले जाएं। अब देखें वेक्टर्स में 1 मिनट में आ जाता, ये सब टेक्निक बेकार है।
वेक्टर लगाते हैं। वेक्टर में क्या करो कि तुम सबसे पहले डायरेक्शन सीख लो कितने हैं। तो डायरेक्शन जो है वो कितने हैं, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, और दो हैं अप एंड डाउन। अप एंड डाउन तो इसमें बन नहीं सकते हैं, तो मैं इधर अप कहीं लिख देता हूँ, इधर डाउन लिख देता हूँ, ठीक है, बन नहीं सकता अप एंड डाउन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, असाइन कर दिया, वेक्टर्स को असाइन कर दिया। अब वेक्टर्स क्या, ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड 3 है। एक एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस है ईस्ट वेस्ट, एक वाई एक्सिस पे दैट इज नॉर्थ साउथ, और एक जेड एक्सिस बाहर ले लो दैट इज इक्वल टू, जिस पे अपन के असाइन कर देते हैं, आई जे के में से के असाइन कर देते हैं, दैट इज जेड एक्सिस अप एंड डाउन वाली, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि लेट ईस्ट इज आई कैप, ईस्ट को मैंने बोल दिया आई कैप, तो वेस्ट अपने आप ही माइनस आई कैप हो जाएगा। वेस्ट क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, ये अपोजिट है उसका। नॉर्थ को मैंने बोल दिया जे, सपोज नॉर्थ इज इक्वल टू जे, ये मैं सपोज कर रहा हूं, कुछ भी ले सकता था मैं। तो नीचे वाला अपने आप ही माइनस जे हो जाएगा, इसको सपोज नहीं कर सकता, अब ये तो जो है वो है। तो साउथ इज इक्वल टू माइनस जे कैप। अब अप को तुमने असाइन कर दिया के कैप, तो अपने आप ही डाउन क्या हो गया, माइनस के कैप। कोई डाउट इसमें? अब ये जो अपन ने असाइन करे हैं, इसमें तुम जरूरी नहीं है कि ऐसे करते, तुम चाहते तो इसको ईस्ट की जगह जे ले सकते थे, लेकिन अगर इसको जे लेते तो नीचे वाला अपने आप ही माइनस जे हो जाता, ठीक है। तो इसको के ले लेते हैं तो इसको माइनस की हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो लेट किया है ना, वो आप लिख लेना कि हमने ये बनाया है भाई, हमने ऐसा सोचा है। जनरली ईस्ट वेस्ट को आई लेते हैं, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने लिखा डी वेक्टर। अब ये डी वेक्टर जैसा जैसा ऊपर लिखा हुआ है ना, वैसा वैसा 3 मीटर ईस्ट, यहाँ देखना 3 मीटर ईस्ट, तो 3 मीटर ईस्ट का आई, यानी कि क्या लिखना है, 3 लिखना है, वैल्यू और डायरेक्शन देना इससे, क्योंकि इससे ये डायरेक्शन नहीं देता, ये यूनिट वेक्टर होता है, 1 वैल्यू रहती है इसकी, तो ये सिर्फ डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड नहीं देता, सॉरी। और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है, दोनों मिला के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो गए, दैट इज इक्वल टू वेक्टर। और तो ये 3 इंटू आई इज 3i, यानी 3 मीटर ईस्ट चलाना, ईस्ट को लिख देंगे आई अपन आई बात समझ में। और साउथ को क्या लिख देंगे, तो साउथ की जगह माइनस जे, ठीक है, यहाँ लिखा देखो साउथ माइनस जे। नॉर्थ की जगह क्या लिख देंगे, जे, तो यहाँ पे लिख देंगे जे। वेस्ट आया, उसके बाद वेस्ट की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का आई, ये माइनस आई। उसके बाद अपवर्ड्स, अपवर्ड्स का अपन ने लिखा है के, तो ये लिखा के, ठीक। तो अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो आएगा 3i, दिख रहा है ऊपर, 3i माइनस 4j, फिर उसके बाद 2j, नॉर्थ में गया तो 2j, फिर उसके बाद वेस्ट में गया है तो 4i, लेकिन माइनस के 4i, आई कि नहीं आई, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर 5k, तो प्लस का 5k, क्लियर है, एक बार चेक कर लो। 3 मीटर ईस्ट, तो ये 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर माइनस जे, 4 मीटर माइनस जे, फिर 2 मीटर जे, 2 मीटर जे, फिर उसके बाद 4 मीटर माइनस आई, 4 मीटर माइनस आई, और 5 मीटर के, 5 मीटर के। अब लिखो उसको शॉर्ट और करके, आई वाले 2 हैं, ये वाला भी आई है, ये भी आई है, 3i माइनस 4i इज माइनस का आई। जे वाले भी 2 हैं, एक ये भी एक ये भी है, तो माइनस के 2j बचेगा और प्लस का 5k बचेगा। यहां तक समझ में आई? ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है कि वास्तविकता में वैल्यू क्या है, तो वैल्यू को ये लोग बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है, या फिर बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि हमें सिर्फ ये बताओ कि टोटल कितना हुआ, इस दिशा में इतना, वेस्ट दिशा में इतना, ये मत बताओ, टोटल कितना हुआ ये बताओ, वैल्यू बताओ उसकी। तो वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला, वेक्टर अगर ए तुमको दे रखा कोई सा, विच इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और तुमसे बोला है कि इसका मॉडुलस निकाल लो, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो होता है अंडर रूट ऑफ, इस वेक्टर का मॉडुलस होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये याद रखना है कि मॉडुलस जब भी बोले
वैल्यू निकालनी है, वैल्यू इज मॉडुलस एंड मॉडुलस इज मैग्नीट्यूड, सब एक ही बात है, ठीक है। और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर हुई बात? क्या फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसी के बेसिस पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर ए के आगे, ए है ना, इसके आई के आगे जो लिखा रहता है वो ए होता है, और इसके आगे जो लिखा रहता है वो बी होता है, इसके आगे लिखा रहता है सी रहता है। दूसरी चीज़ स्क्वायर है तो उसका माइनस माइनस का कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट ही निकल आएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये -1 है, इसके आगे आई नहीं लेना, उसके आगे का नंबर लेना, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, और फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर, ये सी स्क्वायर हो गया। तो इट इज अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 5, 5 और 5 हो गए 10, तो इसका आंसर आएगा √10 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट इंसेक्ट। ये इंसेक्ट जो है इतना चला, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में √10 मीटर का 3.33 कुछ होगा, तो उतना डिस्टेंस है। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ये इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए नोट कर लीजिए इसको, पॉज दबाइए, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबा के नोट कर लें, और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबा के नोट कर लें। चलिए कर लिया नोट आपने, नीचे ले रहा हूं मैं। और नीचे ले रहा हूं। ठीक है, अब इसका जो मीनिंग है कि ये क्यों किया, तो मैंने तुमको समझा दिया। और एक आध क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का। सपोज उसने बोला कि एन इंसेक्ट मूव्स 10 मीटर towards northeast, then 5 meter towards east. Find displacement. अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सेस बनाना। ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ। सबसे पहले वो 10 मीटर चला नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बीच में होता है यहाँ पे, यानी ऐसे चला होगा। और जब वो उसने बोला कि नॉर्थ ईस्ट यानी एग्जैक्टली 45 डिग्री पे चला होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज एग्जैक्टली बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ। इसका मतलब एग्जैक्टली कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो ये 45 डिग्री पे मान लेते हैं। यहां तक चला, कितने मीटर है, 10 मीटर। क्लियर है, 10 मीटर। उसके बाद चला वो 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि इसके बाद ये 5 मीटर इधर चल गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये वाली फाइनल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन ये कोई पाइथागोरस से तो निकलना नहीं, कि 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो फिर निकलेगा कैसे? निकलेगा कैसे? तो अपन इसका वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर बनाएंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ये वाला जो है ना, ये तो रॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसको रिजॉल्व नहीं करना। नियम ये है कि टेढ़े को तोड़ दो, ये टेढ़ा वेक्टर है ना, इसको तोड़ दो, रिजॉल्व कर दो। तो रिजोल्यूशन कैसे करेंगे इसका? इसका रिजोल्यूशन करेंगे कि ये 45 डिग्री है, 10 मीटर को रिजॉल्व करा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, 10 cos 45। याद आया? नहीं आया तो पिछला वीडियो देख लेना, एक्स एक्सिस की तरफ। और ये वाला रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 sin 45 वाई एक्सिस की तरफ। इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन।
this is the displacement in y direction. Better you should say it is the displacement in east and this is the displacement in north. Okay, अब ये कितना हो गया 10 cos 45 is 1 by root 2. 1 by root 2 को इसको अपन लिख सकते हैं 5 into 2 into 1 by root 2. अब ये 2 जो आया इसको 2 into root 2 लिख सकते हैं. एक root 2 कैंसिल हो जाएगा, एक root 2 बच जाएगा, तो इट विल बी 5 root 2 मीटर. ठीक है, अभी रिजॉल्व हुआ है. ऐसा कैसा इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी 5 root 2 मीटर ही आएगा क्योंकि sin 45 cos 45 एक ही होता. अब अपना डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर आएगा उसको लिखना कैसे है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखना. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सबसे पहले वो किधर चला, तो बोलना ये चला 5 root 2 मीटर, लेकिन किधर की तरफ, तो इसका अपन ने इधर कंपोनेंट ले लिया है. तो ये जो चला है ना ये टुवर्ड्स ईस्ट चला है, क्योंकि जब तुमने कंपोनेंट ले लिया तो नॉर्थ ईस्ट का जो कंपोनेंट होगा वो एक ईस्ट की तरफ आएगा और दूसरा नॉर्थ की तरफ आएगा. तो ये वाला जो हिस्सा आया ना ये टुवर्ड्स ईस्ट आया है और ये हिस्सा जो आया है नॉर्थ आया. तो अपन क्या लिखेंगे 5 root 2 मीटर ईस्ट चला प्लस साथ में ही 5 root 2 मीटर नॉर्थ भी चला, 5 root 2 मीटर नॉर्थ भी चला. ये समझ में आई बात. ये हमने क्या किया 10 मीटर के 2 टुकड़े कर लिए, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, रिजॉल्व हो गया. उसके बाद 5 मीटर टुवर्ड्स 5 मीटर किधर चला टुवर्ड्स ईस्ट चला. ठीक है, ऐसा मत सोचना कि इन दोनों को जोड़ने से 10 नहीं आ रहा. इन दोनों को जोड़ नहीं सकते आप सिंपल मैथ्स से, क्योंकि ये वेक्टर है. वेक्टर को जोड़ने के लिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे 5 root 2 ईस्ट को तुमने क्या बोला आई कैप प्लस 5 root 2 इसको क्या बोला तुमने जे कैप, इसको बोला तुमने आई कैप, इसको बोला माइनस आई कैप, इसको बोला माइनस जे कैप, क्योंकि ये जे के अपोजिट है. ठीक है, ये आई है और ये माइनस आई. क्लियर. तो इसलिए ये वाला जो 5 root 2 नॉर्थ आएगा ना ये वाला इधर आएगा, तो इसको अपन ने लिख दिया जे कैप और फिर उसके बाद 5 मीटर चलाए किधर आई यही. तो इस ये वाला जो आई है ये इस वाले आई में जुड़ सकता है. तो आई अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 5 root 2 प्लस 5 और 5 root 2 जे ऑलरेडी है. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अगर उसने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में पूछा है तो ये आंसर है. लेकिन अगर उसने वैल्यू पूछी, वैल्यू को क्या बोलते हैं मॉडुलस, और एक और उसका नाम क्या है मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड पूछा अगर उसने तो हमको ये पता है कि मॉडुलस मैग्नीट्यूड या कुछ भी निकालना रहता है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता. दिस इज द मॉडुलस. ऐसे दो डंडी खींच देते. लेकिन यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर इसको बोलेंगे, बी स्क्वायर इसको बोलेंगे, सी है ही नहीं यहाँ पे, तो तुम्हारा फॉर्मूला सिर्फ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रह जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट विल बी अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. ए कितना है इसमें से 5 प्लस 5 root 2. अरे है ना 5 root 2 प्लस 5 वही लिख दिया आगे पीछे करके. और ये वाला 5 root 2 है, दिस 5 root 2. अब इसका पहले स्क्वायर करोगे. ठीक है, ये थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर करने में थोड़ा समय लगेगा, लंबा है वो. तो मॉडुलस ऑफ डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करोगे तो ये ए है 5 और ये वाला बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 5 root 2 बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5 root 2 होल स्क्वायर उसके पीछे चली रहा. तो इट इज अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25 इसका और 2 इसका, यानी 50. ठीक है, स्क्वायर कर लो उसका. 25 इंटू 2 50 प्लस 25 इंटू 2 50 root 2 प्लस 25 इंटू 2 50 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 प्लस 50 100 प्लस 25 125 प्लस 50 root 2. ठीक है, इसमें से 25 कॉमन निकल आएगा दोनों में से, किस में से, इन दोनों में से. तो 25 कॉमन निकलता है तो ये 5 टाइम्स होता है और ये 2 टाइम्स होता है. इस 25 को मैं रूट के बाहर ले जाऊंगा, 5 कर दूंगा. तो इट इज 5 अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 root 2. इतना मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट. और कैलकुलेट करना तो पॉइंट्स में ले सकते हो. ठीक है, लेकिन अपन लेना नहीं चाहते क्योंकि आलसी.
ठीक है, तो ये इतना ही लिख लो। इंसेक्ट भी तो जरा सा ही मूव किया उसने, भी आलसी इंसेक्ट, 2 ही स्टेप मूव करा उसने। इसके पिछले वाला कितना मेहनती इंसेक्ट था, कितना सारा मूव कर रहा था। तो चलो लिखो फटाफट, छोटा होकर साइड में छुप जाता हूं मैं, नोट कर लो, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबा के नोट कर लें। चलिए, तो ये आपको वेक्टर्स का यूज समझ में आया, किस तरीके से सॉल्व करके अपन उसके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो कोई सा ऑब्जेक्ट का चल रहा है तो उसको IJK में लिया जा सकता है, इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, देखें क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके परीक्षा में। ये तो मैंने यूज बताया, मैथमेटिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं। वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, फाइंड 2a वेक्टर मॉडुलस। मीनिंग ये है कि जो वेक्टर A है उसका पहले डबल करना और फिर उसका मॉडुलस निकाल लेना। तो अपन स्टेप ले रहे हैं, पहले डबल करने के बाद 2 लगा लेना, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, और उसके बाद उसका मॉडुलस लेंगे अभी। तो पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 4i प्लस 6j प्लस 8k। अब मॉडुलस के लिए क्या बोला था मैंने तुमको, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इट इज अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 36 प्लस 64। ये दोनों मिला के होगा 100 और ये हो गया 116। तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 116। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं पूरा सॉल्व कर। क्लियर हुई बात, ये इस तरीके से सॉल्व होता। अब मान लो उसने, क्रॉस करके नोट कर लें इसको, नीचे ले रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। अब मान लो उसने बोला कि 2 वेक्टर्स को ऐड करना इसी तरीके। तो वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 5k। इसका मीनिंग क्या है पहले तो ये समझो, 2i प्लस 2j प्लस 5k का मीनिंग क्या है कि अगर ये फोर्स है, सपोज ये फोर्स F है, तो इसका मतलब उसने इस तरीके से बॉल को किक किया है कि 2 न्यूटन का फोर्स, कितने का, 2 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस पे लगा है, 2 न्यूटन का वाई एक्सिस पे लगा है और 5 न्यूटन का जेड एक्सिस पे लगा है ना, बाहर की तरफ। तो इस तरीके से कुछ बॉल घूम जाएगी। मान लो कि इसमें से सिर्फ 2 ही होते हैं, ठीक है ना, ये पीछे वाला के नहीं होता, थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ इसको। अगर ये नहीं होता, इसका मतलब ये है कि 2 ही एक्सिस है, एक आई एक्सिस और एक जे एक्सिस, आई एन एक्स एक्सिस और जे एन वाई एक्सिस। इसका मतलब ये है कि 2 न्यूटन का फोर्स इधर, 2 न्यूटन का इधर लगा, मतलब फोर्स इस तरीके से लगा है कि जो बॉल है वो ऐसी जाएगी। भाई जब फोर्स तुम यूं लगाओगे और दोनों ही 2-2 न्यूटन के हैं, एक्स एक्सिस की तरफ भी 2 न्यूटन है, वाई एक्सिस की तरफ भी 2 न्यूटन है, तो जितना आगे जाएगी उतना ऊपर उठेगी। तो ये ऐसी कुछ जाएगी, जितना आगे गई यहाँ से यहाँ तक नाप लो, उतना ही यहाँ से यहाँ तक गई। लेकिन अगर तुमने एक्स पे 12 न्यूटन कर दिया और इधर 2 ही न्यूटन रह दिया, तो एक्स पे बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी, तो ये यूं चली जाएगी, एक्स पे 12 चली जाएगी और वाई पे तुमने 2 ही न्यूटन का दम लगाया तो 2 ही न्यूटन ऊपर उठी। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे 112 कर दिया और इधर 12 ही रह दिया, तो ये यूं ऊपर जाएगी और यहीं गिर जाएगी, और ऊपर तक जाती हो तो क्या जगह नहीं है, इसलिए बना नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये समझ में आ रही बात तुमको कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि किस एक्सिस पे कितना दम लगा दिया तुमने, कितना डिस्प्लेसमेंट दे दिया, कितना फोर्स लगा दिया, कितना कोई सा वेक्टर दिया। अब क्वेश्चन अपना ये था कि एक वेक्टर है A विच इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 5k। यहाँ पे कैप लगाना है, कभी मैं भूल भी जाऊँ तो भी तुमको लगाना। एंड दूसरा वेक्टर है B, वो है 4i प्लस 2j प्लस 3k। आपको इसको ऐड करना, कहना फाइंड A प्लस B। अगर ऐसा बोले तो अलग आंसर आएगा, एंड फाइंड अगर बोलता है A प्लस B का मॉडुलस तो अलग आंसर आएगा, एंड मॉडुलस ऑफ A प्लस मॉडुलस ऑफ B, इसका आंसर अलग आएगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ आपका, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। अब अपन इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहले हम बोल रहा है कि A में B को जोड़ दो,
वेक्टर ही वेक्टर रहने दो और आंसर भी वेक्टर में ही बता दो, कोई मॉडुलस निकालने की जरूरत नहीं। तो ए में बी को जोड़ना बड़ा सिंपल है। वेक्टर ए है 2i प्लस 2j प्लस 5k और वेक्टर बी है 4i प्लस 2j प्लस 3k। इनके ऊपर कैप लगा, कैप ये नहीं यूनिट वेक्टर ने वैल्यू 1। वो बोल रहा जोड़ दो, तो सिंपल है, आई में आई जुड़ता, जे में जे जुड़ता, के में के जुड़ता, एक जैसी चीज एक जैसे में जुड़ेगी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6i प्लस 2 4j प्लस 8k। ये इसका आंसर आ गया पहले वाले का। दूसरे में बोल रहा है कि जोड़ तो दो पर उसका मॉडुलस भी निकाल लो। तो तुमने जब जोड़ दिया तो इसका मॉडुलस पूछ रहा है, तो जोड़ के तुम लाए क्या आंसर 6i प्लस 4j प्लस 8k और बोल रहा है इसका मॉडुलस निकालो। तो मॉडुलस के लिए अपने को पता है कि इसके आगे वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का रूट। तो इसका जो मॉडुलस आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 16 प्लस 64। ये दोनों हो गए 100 और ये 16, तो 116, ये रूट 116, ये आंसर आया इसका सेकंड वाले। थर्ड में क्या बोल रहा है कि इसका पहले मॉडुलस निकाल लो, फिर इसका मॉडुलस निकाल लो, फिर जोड़ लो आपस में। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें पहले जोड़ लो बाद में आंसर का मॉडुलस निकालो, इसमें क्या बोल रहा है पहले ही मॉडुलस निकाल लो और फिर जोड़ दो। ये दोनों अंतर है क्वेश्चन में। तो सी वाला पार्ट में इधर कर देता हूँ। बोल रहा है पहले मॉडुलस ए निकालो, फिर मॉडुलस बी निकालो और फिर जोड़ दो। तो पहले मॉडुलस ए निकालता हूँ। ए है क्या, ए है 2i प्लस 2j प्लस 5k, ये लिखा हुआ है। इसका मॉडुलस चाहिए, ये तो ए है, मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर। तो इट इज अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 और 4 29 30 31 32 33, ये आया। ठीक है, ये एक आया, याद रखना इसको। ये मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर है, इट इज मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर में। उसके बाद मॉडुलस बी भी निकालना और फिर उसको जोड़ देना। तो मॉडुलस बी निकालना है तो विच इज इक्वल टू कितना है अंडर रूट ऑफ, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इट इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इज 20 और 9 इज 29। ये तुम्हारा आ गया मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, ये लाइन की दें, दो अलग अलग क्वेश्चन है। मॉडुलस ऑफ बी, अब मॉडुलस ऑफ ए आ गया और मॉडुलस ऑफ बी आ गया, ये मॉडुलस बी है। अब वो ये बोल रहा है दोनों को जोड़ दो, तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट, मॉडुलस ए था 33 और मॉडुलस बी था अंडर रूट ऑफ 29। अब ये इसका आंसर है। इसको कैलकुलेटर से पॉइंट में निकालना हो तो निकाल लेना, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना। और ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, दोनों में अंतर है। ये पहले जोड़ा है फिर वैल्यू निकाली है, इसके अंदर वैल्यूज पहले निकाली है और फिर जोड़ दिया, तो इसका आंसर इसके आंसर से अलग आता। तो आपको एडिशन समझ में आ गया। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन भी है। ठीक है, तो उसका भी क्वेश्चन में करा देता हूं, पर आप पहले इसको नोट कर लें पॉज करके। कर लीजिए पॉज, नीचे ले रहा हूं मैं। चलिए, अब उसके बाद अपन करते हैं इसके अंदर सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे, डिवीजन होता नहीं है उसमें। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में मान लो उसने दिया वेक्टर ए इज इक्वल टू 7i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, और वेक्टर बी दे दिया उसने 2i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, और वेक्टर सी दे दिया उसने i प्लस 7j प्लस k। अब वो ये बोल रहा है कि फाइंड a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो यहाँ एडिशन भी हो जाएगा
और सब्सट्रैक्शन भी हो जाएगा। सबसे पहले ए में 2b वेक्टर, 2b वेक्टर मतलब ये जो वेक्टर है इसका डबल को जोड़ दो। तो ए वेक्टर में 2b वेक्टर को जोड़ेंगे तो स्टेप क्या लोगे देखो। ए वेक्टर इज 7i प्लस 2j प्लस 3k में 2 टाइम्स बी वेक्टर जोड़ना है, दैट इज 2i प्लस 2j प्लस 2k में से सी घटाना, में से सी घटाना अभी बाद में घटा देंगे, पहले ये दोनों जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 2 4i हो गया, आई में आई जुड़ेगा केवल आई, तो 7 8 9 10 11, या ऐसे स्टेप नहीं लेनी हो तो पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। सब में कैप लगाना, मैं नहीं लगा रहा। 2 2 ज़ा 4i प्लस 4j प्लस 4k। अभी मुझे सी वेक्टर माइनस करना, अभी बाद में लिख दूंगा मैं उसको। ये जो आई है इसमें आई जोड़ो, तो 7 8 9 10 11 आई हो गया। फिर जे में जे जोड़ दो, तो 4 और 2 6j हो गया। और फिर के में के जोड़ दो, तो प्लस का 7k हो गया। ये तो तुम्हारा a प्लस 2b हो गया। अब इसमें से c घटाना, c है i प्लस 7j प्लस k, इसमें से माइनस करना। तो भैया फिर i में से i माइनस होगा, सिंपल है। 11i में से i गया तो 10i बचा। फिर 6i में से 7j गया, 6i में से 7j गया माइनस का, तो माइनस का बच्चा j। और 7k में से k गया तो बच्चा क्या 6k। ये इसका आंसर आ गया है। उसने मॉडुलस पूछा है कि नहीं पूछा, तो उसने मॉडुलस नहीं पूछा था, याद रखना। यहाँ पे उसने क्वेश्चन ही पूछा था, मॉड थोड़ी लगाया उसने, इधर साइड की एक डंडी इधर एक डंडी इधर, इधर डंडी लगी होती तो हम भी लास्ट में लगा देते और फिर अंडर रूट ऑफ क्या कर देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये मॉडुलस आ जाता उसको। मॉडुलस पूछा नहीं उसने, तो इतना ही आए, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया आपको सब्सट्रैक्शन और एडिशन, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया ना। चलिए अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे इसके। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया है, मल्टीप्लिकेशन और रहता है इसके अंदर, डिवीजन नहीं होता इसमें, ठीक है। तो किसी अगली क्लास में अपन मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेंगे।